नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर तू तड़ाक किए जाने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के द्वारा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर विधानसभा में तू तड़ाक किए जाने पर गांधी मैदान से सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन निकाला गया, जो कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन की गई। इस दौरान हम पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर पर चप्पल मारकर विरोध जताया। इस मौके पर हम के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, यही वजह है कि वह इस तरह की बातें बोल रहे हैं। कहा कि यदि उनका मानसिक संतुलन खो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं। इस संबंध में भी राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि उन्हें अभिलंब मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। वहीं नेताओं ने यह भी कहा कि इसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। यदि मेडिकल जांच होती है और उसमें कोई बीमारी नहीं आती है तो फिर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं बोल सकता। वहीं हम पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो हम लोग चंदा करके इलाज कराएंगे। विरोध प्रदर्शन में हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंजेड़ी, भंगेड़ी और नशेड़ी के नारे लगाए गए। आज है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के पार्टी के द्वारा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं। और कारण यह है कि पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि सदन में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी जिस भाषा का, जिस लहजे का प्रयोग कर रहे हैं, एकदम सी ग्रेड निचले तबके का लोग जिस तरीके से बात को बोलते हैं, गली मोहल्ले में 2 टका का जो गुंडा उस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, महिला के ऊपर या फिर जनसंख्या के ऊपर जिस तरीके से बात रख रहे हैं, खुलेआम बात रख रहे हैं, तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और कल तो हद कर दी उन्होंने जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर तुम तड़ाक की भाषा में प्रयोग करने लगे और बात करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका मनोस्थिति क्या है। और कल उनका जो है दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। वो कहते हैं कि हम बिहार के विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं और कहते हैं कि हम दलितों और गरीबों के मसीहा हैं, तो कल उनका दलित चेहरा उजागर हो गया है। जब जीतन राम मांझी जैसे 1980 से लगातार विधायक हैं और अभी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जितनी भी सरकार बनी है सब में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके जैसा राजनीतिक अनुभव वाले आदमी को कहते हैं कि आपको कोई सेंस नहीं है, आपको हम बना दिए। अरे आप बना दिए, आप तो अपने चक्कर में बना दिए थे कि जीतन राम मांझी कुछ नहीं करेगा। लेकिन जीतन राम मांझी 1966 में बीए पास हैं गया कॉलेज गया से, और आज भी बात करते हैं, सभी पदाधिकारी कहते हैं उनके जैसा व्यक्ति को तो आपके दिमाग में कि दलित है ये कुछ नहीं कर सकता है। तो यह नीतीश कुमार जी का अब इनका अंतिम हो गया है। जैसे होता ना कि दिया जब बुझने वाला होता है ना तो फड़फड़ाता है। अब इनका बिहार के हित में अब इनका कोई स्थान नहीं रह गया है। और हम लोग मांग करते हैं इस कड़ी के माध्यम से, या तो वो माफ़ी मांगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से, या गद्दी छोड़े, और नहीं तो जनता सब देख रही है इनका क्रियाकलाप, और कह सकते हैं एक तरह से इनका मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है। जो नीतीश कुमार जी ने कल जो उन्होंने बयान दिया, मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि एक दिन पहले उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, अगले दिन उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़े जो इस समाज के सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं उन्हें भी अपमानित करने का उन्होंने जो काम किया है विधानसभा में, ये दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। वो कहीं न कहीं किसी रोग से ग्रसित हैं। बार बार इन पर आरोप लगाया जा रहा है, कई नेताओं ने पहले भी आरोप लगाया है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं ये बिहार के राज्यपाल जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि आप डॉक्टरों की एक टीम गठित कीजिए, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है कि किसी भी पागल और दिवालिया को किसी देश का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं राज्यपाल जी से ये मांग करता हूं कि आप एक जांच टीम बनाइए और ये जांच होनी चाहिए कि इनकी मानसिक स्थिति सही है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने सेक्स एजुकेशन पर ही पूरा एक लेक्चर दे दिया, अगले दिन जिस तरह से उन्होंने दलितों का अपमान किया, तो मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि वो सही मनोदशा में हैं। कहीं न कहीं ये दिवाली आ रही है, वो उनका दिमाग दिवालिया होते जा रहा है। दिवाली के पहले ही अपना वो विस्फोट कर रहे हैं। तो 30 साल से जिस तरह से उनका एक कैरेक्टर रहा था
कि उन समिश्र भाषा का जो प्रयोग करते थे और पूरी तरह से धज्जी उड़ा दे रहे हैं पिछले 10 दिनों में। तो इससे तो प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल जी को एक्शन लेने की ज़रूरत है, इन्हें पकड़कर जांच करने की ज़रूरत है। और अगर ये दिवालिया हैं तो बिहार में मैं मांग करता हूं कि आप राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक की तरफ से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएं। आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में सुनने एवं बोलने से संबंधित समस्याओं का जांच एवं उनका निदान, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सुविधा दी जाती है। मेरा नाम अभिषेक रंजन, वाक एवं श्रवण रोग विशेषज्ञ। मेरा क्लिनिक जो है वो एपी कॉलोनी में विशाल मेगा मार्ट के सामने में है और दूसरा क्लिनिक रंग बहादुर रोड आनंदी माता मंदिर से पूरब में। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।